लड़की ने अपना हाथ दर्पण पर रखा और अपनी परछाई को चूमा। अगले ही पल उनकी आत्माएं आपस में बदल गईं। डरपोक एन्ना अब मजबूत और निर्दयी एमी बन गई। जब वो स्कूल पहुंची तो उसने सबसे पहले उस स्कूल के दबंग को सबक सिखाया जिसने एन्ना को तंग किया था। फिर वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ढूंढने गई जिसने एन्ना को धोखा दिया और अपमानित किया था। दोस्त ने कहा, मुझे कल रात जो हुआ उसके लिए बहुत अफसोस है। एमी ने सहजता से बात बदल दी और उससे स्केटिंग सिखाने के लिए कहा। दोस्त ने अनमने ढंग से सहमति दे दी। उसे अभी नहीं पता था कि एमी एक भयानक बदला लेने की योजना बना रही थी। एमी हर दिन चुपके से अभ्यास करती थी और स्केटिंग रिंग पर जाकर अपनी दोस्त की चालों को चुपचाप देखती थी। दोस्त को कुछ भी भड़क नहीं थी। उस दिन वे एक सुनसान स्केटिंग रिंग पर मिली। दोस्त हैरान रह गई जब उसने देखा कि एमी की स्केटिंग अचानक बहुत बेहतर हो गई थी और वो अब नौसिखिया नहीं लग रही थी। एमी ने कुछ नहीं कहा और बस उसे घूरती रही। उसकी तीखी और आक्रामक नजरों के सामने दोस्त की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी स्केटिंग स्किल से एमी को डराने की कोशिश की और एक घूमता हुआ जंप किया। हैरानी की बात है कि एमी ने भी बिल्कुल वही चाल दोहराई। हार न मानते हुए दोस्त ने एक के बाद एक कई घूमने वाली चालें की। हालांकि उसकी चालें थोड़ी खुरदरी थी, एमी फिर भी उन्हें दोहराने में कामयाब रही। दोस्त ने तुरंत कठिनाई बढ़ा दी ताकि एमी का आत्मविश्वास तोड़ सके। इस बार एमी असफल रही, लेकिन उसकी आंखों में दोस्त ने खतरनाक चमक देखी। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि सामने खड़ी लड़की शायद एन्ना नहीं थी। वो सहज रूप से भागने लगी, लेकिन वो गलती से गिर गई और उसका सिर एक सख्त पत्थर से टकरा गया। एमी ने अपना फोन निकाला और घबराहट का नाटक करते हुए पुलिस को फोन किया। कृपया जल्दी आइए। हाँ, मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ और वो गिर गई है। वो बेहोश है। हाँ, हम वेलिंगटन के पुराने क्लब हाउस में हैं। घर वापस लौटकर एन्ना ने एमी से सवाल किया, तुमने ऐसा क्यों किया? एमी ने शांति से कहा, यही तो तुम हमेशा से चाहती थी। एन्ना को बहुत पछतावा हुआ और वो एमी के साथ वापस आत्मा बदलना चाहती थी, लेकिन चाहे उसने दर्पण को कितना ही जोर से पीटा, एमी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जल्द ही दोस्त का अंतिम संस्कार हुआ। एमी ने कमजोर और मासूम बनने का नाटक किया और दोस्त के बॉयफ्रेंड को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दोनों जल्दी ही एक प्यारा जोड़ा बन गए। लेकिन एक डेट के दौरान बॉयफ्रेंड को पुलिस का फोन आया।